मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, अब मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। देखिए, आज हम लोग किसी दूसरे चीज की राजनीति पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज आपके जीवन के विकास की राजनीति की बात करेंगे, यानी कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, बोर्ड पर लिखा है पंचवर्षीय योजना, जिसको कहते हैं 5 ईयर प्लान्स। अब देखो भैया जी, कहता क्या है कि दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत स्टालिन ने किया था। नाम क्या है? स्टालिन। और इसने शुरुआत किया था पहली बार 10 अक्टूबर 1928 को। और ये रहने वाले व्यक्ति कहाँ के थे? यूएसएसआर। नाम देख रहे हैं? स्टालिन ने दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 में कर दिया। कहते हैं ना, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बात को समझ में आ रहा होगा? अब देखो, अब कहता क्या है कि ये तो स्टार्ट किया अपने देश में, लेकिन भारत की सरकार इससे बहुत इंस्पायर हो गया। बात समझ में आ रहा है छोटुआ? देखिए, छोटुआ कह रहा है कि वक्त गुजारने वाला क्या जाने इंतजार क्या होता है। वक्त गुजारने वाला क्या जाने इंतजार क्या होता है, और तड़पाने वाला क्या जाने प्यार क्या होता है। ये प्यार मोहब्बत की बात बनकर चल यहाँ। अब देखिए बुआ, अब कहता है ये पंचवर्षीय योजना जो है ना, भारत की गवर्नमेंट ने यानी 1951 से इस देश से लिया। कहां से? सोवियत संघ से। और यह पंचवर्षीय योजना 1956 तक चली। इसमें सबसे ज्यादा कृषि पर बल दिया गया। कहते हैं ना, पेट में रहेगा दाना तो अच्छा लगेगा गाना। बस में आया? तो दाना का पहले व्यवस्था किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और चलाने वाले व्यक्ति थे नेहरू, जो देश के पहले की थे पीएम थे। जानते हैं, पीछे से पूछ रहा है कि सर देश के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो नेहरू जी ही देश के पहले पीएम। आप पहले ही रहने वाले कौन है? नेहरू जी ही विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। बात समझ में आ गया छोटू? चला गया। अब देखिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता ऐसा चलता है कि देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। अच्छा, पीछे से क्वेश्चन पूछा है कि सर प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हायरोड डोमर। समझ में आ गया? देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारा 56 से 61 तक चला। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान उद्योग पर दिया गया था, फैक्ट्री पर दिया गया था, और यह हमारा पीसी महालोनबिस मॉडल पर आधारित था। बात समझा रहा है बुआरे? पीछे वाला देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कहां पर? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो चलेगी 1961 में और समाप्त हो जाएगी 66 में। 5 साल जो में तो हो जाते ना बुआरे। अब देखो आगे, 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना चला, जो मॉडल का नाम है हारोड डोमर। अच्छा, लिख देना, हारोड डोमर। दिखाई दिया रे बुआ? हारोड डोमर। नाम क्या है? हारोड डोमर। तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखो, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया था? 1962 में 1962 में चाइना भारत पर आक्रमण कर दिया। बता रहे न, काहे तो बुला रहा। उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। अब 1962 में क्या हो गया? चाइना भारत पर अटैक कर दिया, जिसमें भारत क्या हो गया? हार गया, और भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जिसके बाद ध्यान दिया गया सुरक्षा पर, प्रोटेक्शन पर। कहा गया कि सुरक्षा ही बचाव है, ध्यान देना। बात को समझ में आ रहा है? देखो रे बुआ, कहते हैं ना कि खुद को इतना काबिल बना दीजिए कि आपको गिराने के लिए कोशिश नहीं, बल्कि उसको साजिश करना पड़े। खुद को इतना काबिल बना दो कि लोग सोचता ही रह जाए। देखिए, पीछे से क्वेश्चन आ रहा है कि सर देश में यानी सबसे पहले एशियाई खेल कब हुआ? तो 1951 में हुआ। देखो, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में
नई दिल्ली में हुआ था और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। और नेहरू जी ने कहा था खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जीत और हार की भावना से नहीं। तो तू पढ़ाई भी कर रहा है, ये सोचकर मत करना कि कल कुछ होगा या नहीं होगा। कहते हैं ना, कल को किसने देखा है? कल को किसी ने देखा नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम। खुद से उम्मीद करेंगे, कामयाब जरूर होंगे। देखो बुआ आगे अब कहता है क्या भाई कि पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो समय से पहले क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी इसको चलना था 1974 से 1979 तक, लेकिन चला कब तक? 1974 से 1978 तक। उस समय हमारे देश में जनता पार्टी क्या हो गई थी? सरकार आ गई थी। 1977 में बनी थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। 81 साल में प्रधानमंत्री बने थे बुआ। नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज तो है, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यानी कितनों साल में, यानी 100 साल हो जाइए, 150 साल का हो जाइए, हाथ थरथरा रहा है, देह कौप रहा है, लेकिन फिर भी आपको देश की कमान आपके हाथों में सौंप दिया जाएगा। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है। यानी आप रिटायर हो जाइएगा नौकरी करके 60 साल में, लेकिन आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। बात समझ आ गया? अब देखो थोड़ा सा आगे। अब कहता है क्या भाई कि पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारा समय से पहले क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। चलना चाहिए था 5 साल की, चला कितना साल? मात्र 4 साल। अब देखो थोड़ा सा आगे कहता क्या है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना जो चली थी कब से कब तक? 2012 से लेकर के 17 तक इसको लास्ट पंचवर्षीय योजना माना गया। यानी एनडीए की सरकार, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको कहते हैं ना, बीजेपी ने इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और इसी समय 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, इसने क्या कर दिया था? प्लानिंग कमीशन जो बना था 15 मार्च 1950 को, और जिसके अध्यक्ष भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया? यानी इन्होंने क्या कर दिया था? यानी प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और इसके जगह पर ला दिया था NITI, नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग की स्थापना कर दिया था 1 जनवरी 2015 को। यानी 14 में ही खत्म हो गया, अब 15 में क्या हो गया? बन करके तैयार हो गया था। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पंचवर्षीय योजना। किसने चलाया था? स्टालिन ने। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।